हम लोगों ने कल पढ़ा था और कल पढ़ने के बाद उसका हम लोगों ने रिवीजन किया है। और ये सुबह की ये पहल आपको ये बताती है और ये सिखाती है कि हमें करंट अफेयर में विशेषकर वैसे अन्य विषयों में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कल से लगातार लगभग हर क्लासेस में ये बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्याएं आ रही हैं। क्या समस्या आ रही है कि सर हम पढ़ाई भी खूब कर रहे हैं, हम रिवीजन भी खूब कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन करते हैं तब याद रहता है, पढ़ते हैं तब भी याद रहता है, समझाते हैं सब समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद सोचते हैं सब भूल जाता है। इसके लिए कौन सी रीति अपनाएं, कौन सी दवा खाएं? दवा कोई नहीं खाना है, अपने रिवीजन की पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो हर क्लास में तो मैंने समझा ही दिया है, यहाँ तो पब्लिकली 10 से 12-15 हज़ार लोग जो आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं। और ये जितने बच्चे सुबह सवेरे उठते हैं तो ये आसान काम नहीं है, उठकर पढ़ना और भी लाइव आकर डेली पढ़ना, ये आसान बात नहीं है। ये तो आपके डेडिकेशन को बताता ही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति और आपकी रेगुलरिटी और आप कितने अनुशासित हैं। जो बच्चे सुबह 7 बजे से पढ़ते हैं या जितने शाम तक आकर हर रोज रेगुलर माध्यम से करंट अफेयर पढ़ते हैं, वो अनुशासित हैं, वो मेहनती हैं, वो लापरवाह नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब बात इस बात की है कि वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत करने का तरीका क्या है, और रिवीजन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों की प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए रिवीजन करने को लेकर ना, फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो हमारे साथ देखते हुए पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, देखते हुए बना रहे हैं, फिर सैटरडे को टेस्ट दे रहे हैं, फिर सामने दिख रहा है आप टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, रिकैप हमारे साथ माइंड में, सैटरडे को टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप उत्तर बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक रिवीजन आपको करना है किताब को खोल के, नोट्स को खोल के, और एक रिवीजन करना है आपको नोट्स को बंद करके, आंखों को खोल के, मन की आंखों को खोल के, मस्तिष्क को खोल के करना है। जो रिवीजन आपकी किताब बंद करके होती है, नोट्स बंद करके होता है और आंखें खोल करके होती है ना, वही रिवीजन सबसे बेहतरीन रिवीजन माना जाता है। तो चाहे आप जीएस का रिवीजन करते हो, चाहे करंट अफेयर का रिवीजन करते हो, यदि आप चाहते हैं कुछ चीज़ें हमसे भूले ना, दीर्घ समय तक याद रहे, लंबे समय तक मुझे याद रहे, एग्जाम में जाने तक मुझे याद रहे, तो एक पद्धति अपनाइए कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तक तो रिवीजन नोट्स के साथ करिए, उसके बाद नोट्स बंद करके रिवीजन करिए। जैसे कि आपको सूचकांक रिवीजन करना है, तो एक बार आपने देख लिया है कि हाँ वैश्विक नवाचार सूचकांक ये है, तो आंखें बंद करिए और सोचिए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, WIPO के द्वारा। अच्छा, WIPO की स्थापना कब बताई थी सर? 1967 में बताई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर क्या बताया था सर ने? जिनेवा बताया था। अच्छा, इसमें कितने कंट्री थे? 193 थे। इस बार इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? मान लीजिए जैसा भी जो आपने याद किया है कि इसमें इतनी कंट्री को शामिल किया है। इस बार भारत की रैंकिंग क्या रही? इस बार भारत की रैंकिंग इसमें 39 रही। पहले स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा। कौन सी बार रहा? इस बार रहा। सबसे अंतिम स्थान में शायद 133वां देश बताया था सर ने। 133वां देश का नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। हमेशा नीचे अफगानिस्तान होता है, यमन होता है या सीरिया होता है, लेकिन पता नहीं कौन सा नाम था, याद नहीं आ रहा। दिमाग पे प्रेशर दो, सोचो, नोट्स मत खोलो, कुछ देर बाद नोट्स खोलो। ओहो, अंगोला था, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, 133वें पे अंगोला था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, जो आपने अपने आप को बताया इसका जारीकर्ता कौन है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही और इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला, लगातार कौन सी बार दिया गया, हो सकता है कुछ दिन बाद ये भूल जाए, लेकिन सबसे अंतिम स्थान पर अंगोला था, ये आपको नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि आप चीज़ें रिकॉल करते हुए भूले, अपने दिमाग पे प्रेशर दिए, फिर नोट्स उठा करके रिवीजन किए, फिर आप पाए कि वो याद हो गया। तो जो चीज़ें आप रिवीजन करते हैं आंखों किताब को बंद करके, मनन करते हुए, कुल मिलाकर के बहुत बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ, मनन करते हुए जिसका रिवीजन करेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, तो कुल मिलाकर कहना मैं ये चाहता हूँ, पढ़ने के बाद सोचो, लेकिन सोचने के लिए पहले आपको कायदे से पढ़ना होगा, कायदे से उसको तैयार करना होगा। तो कोशिश यही करिए कि आप 2 बार उसको नोट्स खोल के रिवीजन किया करिए, 1 बार नोट्स बंद करके रिवीजन किया करिए। और मैं और अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊँ, कल मैंने क्लास में फाउंडेशन बैच में भी विद्यार्थियों को ये बताया, अगर आप लोग बहुत ग्रामीण परिवेश में नहीं है ना, तो देखते होंगे 100-150 रुपये का बोर्ड आता है, 100-150 रुपये का बोर्ड आता है। और बोर्ड कैसे होता है? जैसे कैलेंडर होता है, जैसे मैप घर में टांगा जाता है, उसे टांग लीजिए, एक मार्कर रखिए। जब आपको रिवीजन करना हो तो किसी को मत पढ़ाइए, दीवार को पढ़ाइए, अपने आप को बताइए, अकेले में बड़बड़ाइए, कोई पागल नहीं घोषित करेगा आपको। और सोचिए कि सर ने अभी बताया था एक सूचकांक हमको, विश्व ओजोन दिवस। अब सोचो इसके बारे में, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या था, थीम क्या था, जो पढ़े उसको लिखो, फिर इसको रफ कर दो। फिर सोचो कि अगला अभी सर ने एक पुरस्कार बताया था, एक पुरस्कार आईफा बताया, एक पुरस्कार हम लोग को दादा साहब फाल्के के बारे में बताया। चलो आईफा के बारे में सोचते हैं, आईफा पुरस्कार कहाँ होस्ट किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, अभिनेता कौन रहा, सब अभिनेत्री कौन रही, निर्देशक कौन रहा, सहायक अभिनेता कौन बना और निगेटिव रोल वाला कौन था, उसको लिखिए। और लिख करके, अगर आपने लिख करके याद कर लिया, फिर देखिए कहाँ गलती हो रही, नोट्स अब खोल के देखिए, उसको तैयार करिए। इस पद्धति से जब तैयार करेंगे ना, तो चीजें बहुत दिनों तक आपके दिमाग में टिकेगा। और ये केवल करंट अफेयर के लिए नहीं बता रहा हूं, ये पद्धति जीएस में भी अपनाइए। जीएस में भी यदि आप ऐसा करेंगे तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। और 99% विद्यार्थी अपना रिवीजन नोट्स खोल के करते हैं, इसलिए रिवीजन करते समय आपको लगता है हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब नोट्स बंद होता है और प्रश्न आपके सामने आता है तो चीजें आपके दिमाग से उतरने लगती हैं। इसलिए रिवीजन पहली बार, दूसरी बार नोट्स खोल के करिए, उसके बाद नोट्स बंद करके आंखें खोल के रिवीजन करिए, बोर्ड पर लिखते हुए रिवीजन करिए, कॉपी में लिखते हुए रिवीजन करिए, सोचिए, कुल मिलाकर जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में डेली 1-1.5 घंटा सोचने का काम करिए। और सोचते हुए अगर आप रिकॉल कर ले गए ना,
ना तो फिर आपका बेड़ा पार है। और ये काम सबसे मुश्किल काम है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे भी ये बात पता है कि इसमें 10% बच्चे इसको फॉलो कर पाए, कोई फॉलो इसको कर नहीं पाएगा। पढ़ना बहुत आसान काम है, देखकर रिवीजन करना बहुत आसान काम है। मेरे अनुसार सबसे कठिन काम है मनन करना, सबसे कठिन काम है सोचना। और कोई विद्यार्थी सोचता नहीं है, पढ़ता ज़्यादा है। और जिस दिन आप पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में सोचने लगे, रिकॉल करने लगे, दोहराने लगे, आंखों को बंद करके, किताब कापी बंद करके, सिर्फ मन की आंखों को खोलकर, फिर देखिए आपकी याद करने की पद्धति कितनी तेजी से बढ़ती है और सारी चीज़ें को क्लियरिटी कितनी होती। करके देखिए, कुछ दिन इसे अपनाइए, फिर मुझे इसका फीडबैक बताइएगा कि सर जो आपने पद्धति बताई उसका कितना लाभ हो रहा है, अब हमारी चीज़ें कैसे तैयार हो रही है। इसको अपना कर आप लोग थोड़ा सा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्लास में। अगला